नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में अगर रोड्स पर आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हो तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डालते हो। आपको शायद ऐसा लगता हो कि किसी रोड की स्पीड लिमिट 80 है, 100 है और वो रोड अगर किसी टाइम पर खाली है तो हम उस पर 150 या 160, 170 भी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पर जो स्पीड लिमिट्स तय की जाती हैं रोड्स की, वो काफ़ी चीज़ों को देखते हुए और सोच समझ कर तय की जाती हैं। आपने कई सारे वीडियोस में देखा ही होगा कि इन रोड्स पर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो इससे बचने के लिए आपके गाड़ियों का लिमिटेड स्पीड में होना ज़रूरी है। हालांकि कुछ भाई लोग ये गलतियाँ करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली अपने ही एक फॉलोअर मिस्टर सुजल सुभाष यादव जी ने की। भाई के पास स्कोडा येती है और वो अपने इस एसयूवी से एक हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। अब भाई ने बताया कि रोड खाली थी, इसलिए वो अपने गाड़ी को करीब 170 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला रहे थे। हालांकि जिस रोड पर वो चल रहे थे उसकी एग्जैक्टली स्पीड लिमिट क्या थी वो तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली इंडिया में रोड्स की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होती है। खैर होता क्या है, थोड़ा सा ही जैसे ही आगे जाते हैं वैसे ही सामने रॉन्ग साइड से एक स्कूटी आती है और अचानक से लेन्स को कट करते हुए बिल्कुल गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में यति के ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाते हैं और गाड़ी मीडियन पर चढ़कर सड़क पर ही करीब 5 बार रोल हो जाती है। अब 170 किलोमीटर पर आवर में कोई गाड़ी लड़ती है या फिर रोल होती है तो उसकी क्या हालत होती है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और वो चीज़ आपको इन फोटोज और वीडियोज में दिख भी रहा होगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का स्पीड कुछ तो स्लो हुआ होगा, क्योंकि 170 किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा होता है। इतने स्पीड में तो बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी स्कोडा येती ने काफ़ी अच्छे से इम्पैक्ट ऑब्जर्व किया। आप देख सकते हो गाड़ी काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई है, लेकिन इसके पिलर्स इंटैक्ट हैं। सिर्फ राइट साइड वाला ए पिलर थोड़ा सा बेंड हुआ है और छत थोड़ा सा मुड़ गया है। बाकी पिलर्स और ज़्यादातर हिस्सा गाड़ी का पूरी तरीके से सेफ है। और यही रीज़न था कि स्कोडा येती के ओनर मिस्टर सुभाष बिना किसी इंजरीज के साथ बिल्कुल सेफ थे। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि मैं उस समय सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, लेकिन फिर भी मैं बच गया। तो भाई यहाँ पर ना तो गाड़ी से मतलब है, ना ही गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से मतलब है। आप अगर बिना सीट बेल्ट के ऐसे एक्सीडेंट में बच गए हैं तो ये आपकी किस्मत ही है। कई सिचुएशंस में आपने देखा होगा जब पैसेंजर या फिर ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो वो रोल ओवर वाले एक्सीडेंट्स में गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं या गाड़ी के अंदर भी रोल होते हुए उनको काफ़ी मेजर इंजरीज आ जाती हैं। अब यहाँ पर कैसे सिचुएशन हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ खैर अच्छी बात है कि ड्राइवर की जान बच गई और उनको चोटें नहीं आई। और यही रीज़न था कि भाई ने अपने गाड़ी को पूरा रिपेयर कर दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ टोटल लॉस में चली जाती हैं या फिर वो इतने पुराने गाड़ियों पर पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। अब जैसा कि ये गाड़ी है इसके पार्ट्स वगैरह काफ़ी महंगे होंगे, लेकिन फिर भी इस गाड़ी ने ओनर की जान बचाई, इसलिए इसे फिर से बनाया गया। और अभी रिसेंटली आपने ऐसा ही एक और केस देखा होगा जो शायद टाटा नेक्सॉन का है। हालांकि मैंने एग्जैक्टली वो न्यूज़ नहीं देखा, सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ी है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि नेक्सॉन रोल हो गई थी और वर्स्ट सिचुएशन में भी उसने अपने पैसेंजर्स को या फिर ड्राइवर को बचा लिया, जिसके बाद कंपनी ने बोला कि ये गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी, लेकिन ओनर ने कंपनी से रिक्वेस्ट करके वो गाड़ी फिर से बनवाई। तो कई बार जब गाड़ियाँ आपके काफ़ी पास में होती हैं और वो गाड़ियाँ खासकर ऐसे सिचुएशन में आपकी जान बचाती हैं तो आप उन्हें दूर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन खैर ये सब सेकेंडरी है। मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि आप गाड़ियों को लिमिटेड स्पीड में चलाइए और सीट बेल्ट वगैरह का यूज़ करिए। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टे सीधे तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं। कोई भी रॉन्ग साइड से आ जाएगा, कोई भी अचानक से लेन्स को चेंज कर देगा, कट को क्रॉस करेगा। ऐसे में आप अगर इतने हाई स्पीड में रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं अगर आपकी गाड़ी रोड के स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलेगी तो आप किसी भी तरह के सिचुएशन को आराम से अवॉइड कर सकते हैं, और ये चीज़ आपका समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाई स्पीड में होने के बाद उल्टी सीधी गलतियां भी करते हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और ये चीज़ अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के एक एक्सीडेंट में सामने आई थी। बताया जा रहा है कि इनोवा से एक बिजनेसमैन बिलासपुर के रायपुर हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो शायद बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। रात का समय था और गाड़ी की स्पीड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज थी। अब होता क्या है कि ड्राइवर अचानक से एक जगह पर डोर ओपन करता है और बाहर की तरफ मुँह करके गुटखा थूकने लगता है। इसी ड्यूरेशन में होता क्या है, वो चीज़ों को जज नहीं कर पाता और गाड़ी कब रोड के मिडल से एकदम मीडियन पर पहुंच जाती है उसको ये अंदाजा नहीं लगता, और ये अनकंट्रोल होकर बीच में जो लोहे के रेलिंग्स होते हैं उसमें जाकर लड़ गई और सड़क पर ही पलटते हुए चली गई। हालांकि इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी है, जैसे यहाँ पर कायदे से शो नहीं किया जा सकता है। आप न्यूज़ में जाकर सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी भयानक था। यहाँ पर ना सिर्फ गाड़ी पलटी है बल्कि जो बिजनेसमैन बैठे हुए थे गाड़ी में वो गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए हैं और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है।
तो अभी रिसेंटली मैंने आपको पिछले ही एक्सीडेंट में बताया था कि सीट बेल्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप आगे बैठे हो पीछे बैठे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाड़ी जब भी रोल ओवर होती है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, एयर बैग्स, ये सारी चीज़ें आपको बचाने के लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। सबसे प्राइमरी होता है सीट बेल्ट। जब आप इसे लगा कर बैठे रहोगे तो गाड़ी कितना भी रोल होगी आप अपने जगह पर ही रहोगे। ना तो आप गाड़ी के अंदर इधर उधर जाकर लड़ोगे, ना ही ऐसे निकल कर सड़क पर चले आओगे। और भाई ये कोई नया एक्सीडेंट नहीं है, ऐसे ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं। बाकी यहाँ पर वैसे तो पूरी गलती इनोवा के ड्राइवर की है, जो उन्होंने इतने हाई स्पीड में गेट खोलकर ये सारी हरकतें की। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें काफ़ी नॉर्मल लगती हैं। उन्हें लगता है कि हम ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये गलतियाँ कब आपकी जान ले लें आपको खुद नहीं पता होता है। और वही चीज़ यहाँ पर हुआ ही। हालांकि इनोवा के ड्राइवर तो बच गए, लेकिन उनके साथ जो पैसेंजर बैठे थे उनकी जान चली गई। और भाई आप समझिए गाड़ी की स्पीड यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज थी, गाड़ी पलटने के बाद भी रुकी नहीं है, ये सीधा चली गई है और आगे जाकर एक अर्टिगा में लड़ी है, जिसमें अर्टिगा में बैठे पैसेंजर्स को भी इंजरीज आ गई। तो आप समझ सकते हो कि इतनी दूर पलटने के बाद भी इम्पैक्ट कितना ज़्यादा ज़बरदस्त रहा होगा। तो भाई गाड़ी चलाते समय आप अगर इस तरह की गलती कर रहे हो, क्योंकि सड़क पर सिर्फ आप अकेले ही नहीं चल रहे, आपके एक छोटे से लापरवाही से जो आपको लगता है शायद छोटी हो, उसमें कई लोगों की जान जा सकती है। न सिर्फ आपकी, बल्कि आपके चक्कर में दूसरे भी इंजर्ड हो सकते हैं और उनकी जान जा सकती है। बाकी भाई ऐसा ही एक लापरवाह ड्राइवर का वीडियो रिसेंटली एक फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर किया गया था। उसमें आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार सीधा नॉर्मल स्पीड में चल रही है और उसके पीछे कई सारी गाड़ियां आ रही हैं। इस फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सिटी के अंदर वाली रोड है, क्योंकि इनमें बाइक्स भी हैं, कार्स भी हैं और ऑटोज वगैरह भी हैं। खैर थोड़ी देर बाद होता क्या है, पीछे से हाई स्पीड में एक फोर्ड एंडेवर आती है और ये पहले अनकंट्रोल होकर अपने सामने चल रहे इस टाटा नेक्सॉन को हिट करती है। हालांकि इसको हिट करने के बाद भी ये गाड़ी रुकती नहीं और सीधा आकर डैश कैम वाले कार में लड़ जाती है। हालांकि डैश कैम वाली कार कौन सी है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया वो बता रहे थे कि ये फॉर्च्यूनर है। और ये फॉर्च्यूनर हो भी सकती है भाई, क्योंकि आप देख सकते हो इससे लड़ने के बाद एंडेवर का फ्रंट काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। थोड़ा बहुत डैमेज तो इसका नेक्सॉन और साइड में चल रही hyundai ऑरा से लड़ने के बाद में ही आ गया था, लेकिन ज्यादा नुकसान इस गाड़ी का फॉर्च्यूनर में लड़ने के बाद हुआ है। आप देख सकते हो हाई इम्पैक्ट से इसका फ्रंट काफी हद तक अंदर घुस गया है और अंदर के साइड दोनों एयर बैग्स भी तुरंत ओपन हो गए हैं। खैर यहाँ पर ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ, ड्राइवर कैसे अनकंट्रोल हुए, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस फुटेज को देखकर आप समझ सकते हो कि एंडेवर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज थी। इन दोनों गाड़ियों को हिट करने के बाद भी ये नहीं रुकी है और काफ़ी तेजी में आकर डैश कैम वाले कार से लड़ी है। हालांकि एंडेवर के ड्राइवर सही सलामत है, इन्होंने तुरंत डोर वगैरह भी ओपन किया है, जिससे लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन ये अनकंट्रोल कैसे हुए वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। खैर इसी के बाद डैश कैम कार के लोग अपने गाड़ी को साइड में लगाते हैं और बाहर उतरकर डैमेज वगैरह चेक करते हैं। हो सकता है इस गाड़ी में भी ठीक ठाक नुकसान आ गया हो, जिसके फोटोज वगैरह अवेलेबल नहीं है। बाकी भाई इस तरह के एक्सीडेंट ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं, ड्रंक होने की वजह से होते हैं, या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से होते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ ना पता होने की वजह से हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से तुरंत ही ड्राइवर ने रिएक्ट किया है ऐसा लग रहा है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पर नहीं थी। हो सकता है ये डिस्ट्रैक्ट रहे हों, अचानक से एक्सेलरेट वगैरह कर दिया हो, या फिर ड्रंक रहे उन्हें चीज़ समझ में ना आई हो। खैर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसके सामने टाटा नेक्सॉन और ये डैश कैम वाली कार यानी फॉर्च्यूनर चल रही थी, वरना ये गाड़ी काफी तबाही मचा सकती थी। बाई चांस अगर इस गाड़ी के सामने कोई टू व्हीलर वगैरह चल रही होती और इस स्पीड में ये उन टू व्हीलर्स को हिट करती तो उस पर बैठे लोगों को बहुत ही आराम से मेजर इंजरीज आ सकती थी या फिर उनकी जान जा सकती थी। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई इन एक्सीडेंट्स को देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें कई बार भयानक रूप ले लेती हैं। आपको लगेगा शायद ये छोटी है, लेकिन छोटी होती नहीं है, चीज़ें हो जाने के बाद पता चलती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडियन रोड्स पर हमेशा फोकस्ड होकर चलिए, नज़र सामने रखिए और अलर्ट रहिए। फोन वोन का यूज़ मत करिए, नॉर्मल तरीके से चलिए और हमेशा रोड की स्पीड लिमिट को फॉलो करिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।